हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू द ग्रास रूट एकेडमी। उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कुछ 3-4 टॉपिक बचे हैं, जिनमें से एक ये भी रह गया था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और शोध संस्थान और संग्रहालय। तो आज इसको कवर करते हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रमुख विश्वविद्यालय, मतलब मेजर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो उत्तर प्रदेश में है। तो इनके भी सवाल बन जाते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कभी ना कभी एग्जाम में, खासकर यूपी स्पेशल वाले सेक्शन में। तो देखते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखेंगे विश्वविद्यालय फिर कहाँ पे है और उसकी स्थापना या उसके बारे में जो एक दो लाइन की कोई फैक्ट अगर इंपॉर्टेंट है तो क्या है। फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। कहाँ स्थित है? प्रयागराज। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद ही था, तो इसलिए वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। बाद में अभी इसका नाम बदल के 2018 में प्रयागराज कर दिया गया है। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया गया है 2018 में। तो इसीलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थित है। स्थापना 1887। यूपी का पहला विश्वविद्यालय, पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। ठीक है, दो क्वेश्चन इससे फ्रेम होने के चांसेस हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। पहला, यूपी का पहला विश्वविद्यालय, और दूसरा पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। किसको? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, जिसकी स्थापना कब हुई? 1887 में। अगला देखते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। स्थापना कब हुआ? 1916 में। और किसके सहायता से इसकी स्थापना हुई? तो मदन मोहन मालवीय एवं अन्य बेसेंट द्वारा स्थापित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। इसमें दो फैक्ट याद करने वाला है। पहला तो इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किया गया, और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किस स्थान पे? अलीगढ़ में है। स्थापना या इसके विशेष की बात करें तो 1920 में इसको स्थापित किया गया, और पहले विश्वविद्यालय नहीं था, पहले ये कॉलेज के नाम से जाना जाता था। तो सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इसको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। आगे देखते हैं। मतलब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम 1920 में दिया गया, लेकिन विश्वविद्यालय बनने से पहले ये 1875 से ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्टेब्लिश था। कौन किया था? सर सैयद अहमद खान ने। अगला देखते हैं राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। कहाँ है? प्रयागराज में। स्थापना कब हुई इसकी? तो ये 1999 में। यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। मुक्त विश्वविद्यालय मतलब ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे अपनी इग्नू है वैसे ही ये भी एक ओपन विश्वविद्यालय है। अगला देखते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। स्थापना कब हुई? 2000 में हुई, सन 2000 में हुई। तकनीकी शिक्षा हेतु समर्पित, पूर्व में इसको यूपीटीयू के नाम से जाना जाता था। हरकोट बटलर एचबीटीयू की बात करें तो कहाँ स्थित है? कानपुर में। कब स्थापना की गई? 2016 में। पूर्व में एसबीटीआई के नाम से जाना जाता था, बाद में यू कर दिया। ठीक है, यूनिवर्सिटी। अगला देखते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। अलीगढ़ में स्थित है। हाल ही में मतलब 2021 में इसकी स्थापना हुई है, और महान स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति में स्थापित किया गया है राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय। अगला फैक्ट देखते हैं मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? मेरठ में। कब? 2002 में। यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय। ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय है, इसलिए ये काफी जरूरी हो जाता है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। बात करते हैं स्थान एवं विशेष तत्व। किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर कोई ऐसी घटना परिघटना हुई है तो उसके बारे में क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पहला सवाल यही पूछा जाएगा। तो चित्रकूट में। विश्व का पहला विकलांग विश्वविद्यालय, स्थापना हुई है 2001 में। अगला देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट हैंडीकैप्ड, मतलब डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट जो कि हैंडीकैप्ड के लोगों के लिए है, हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए है। कहाँ पे है? ये कानपुर में है। विकलांगों के लिए तकनीकी संस्थान की स्थापना। ठीक है, ये विकलांगों के लिए है, और ये तकनीकी मतलब ये तकनीकी शिक्षा दी जाएगी इसमें, और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। अगला देखते हैं राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पे है? राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय, तो ये अमेठी से है। ठीक है, और फुर्सतगंज में स्थित केंद्रीय विमानन। ठीक है, अमेठी में कहा? फुर्सतगंज में। तो ये क्वेश्चन या फैक्ट सीधा पूछ लेगा
कि राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है, अमेठी फुर्सतगंज में। अगला फैक्ट देखते हैं, कन्हैया लाल माणिकलाल संस्थान, तो केंद्रीय हिंदी उप संस्थान कहाँ पे है, आगरा में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। अगला देखते हैं, यूपी उर्दू अकादमी, ठीक है, कहाँ स्थित है, लखनऊ में। कब, 1972 में ये ओपन हुई, मतलब इसका ओपन किया गया और उर्दू भाषा के प्रचार हेतु इसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो सिंपल सा फैक्ट पूछेगा कि यूपी उर्दू अकादमी का स्थापना वर्ष क्या है, तो 1972 में। किस लिए, उर्दू भाषा के प्रचार के लिए। अगला फैक्ट देखते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पे है, ये एक लखनऊ में और एक आगरा में है। यूपी में डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर 2 विश्वविद्यालय चलते हैं, एक लखनऊ में एक आगरा में। आगे देखते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ विश्वविद्यालय की बात करते हैं, तो कहाँ है, लखनऊ में। यह एक राज्य विश्वविद्यालय है, केंद्रीय नहीं, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया एक राज्य विश्वविद्यालय है। अगला देखते हैं, प्रमुख शोध संस्थान। उत्तर प्रदेश में जो भी प्रमुख शोध संस्थान है उसको एक नजर में देख लेते हैं। तो बात करते हैं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान की, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान की कहाँ स्थित है, इज्जत नगर बरेली में। स्थापना कब हुई, 1889 में हुई। पशु स्वास्थ्य पर शोध का यह प्रमुख केंद्र है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, इससे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि IVRI कहाँ स्थित है, प्रमुख भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है, ठीक है, और उसकी स्थापना कब हुई, तो कहाँ स्थित है, इज्जत नगर बरेली में। स्थापना कब हुई, 1889 में। अगला फैक्ट देखते हैं, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, ठीक है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, तो कहाँ पे स्थित है, कानपुर में। स्थापना कब हुई, स्थापना वर्ष 1957। सरकार तकनीकी हेतु राष्ट्रीय संस्थान। बात करते हैं भारतीय दलहन अनुसंधान, IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, तो ये कहाँ स्थित है, कानपुर में। कब स्थापना हुई, 1993 में। दालों पर शोध हेतु ICAR का संस्थान, ठीक है। ICAR ने एक अलग संस्थान बनाया है जहां पे सिर्फ दालों पर ही रिसर्च होगी, तो कहाँ स्थित है, वो कानपुर में स्थित है। कब स्थापित किया गया, 1993 में। आगे देखते हैं, केंद्रीय औषधि संस्थान, जिसको CDRI के नाम से जानते हैं, कहाँ पे है, लखनऊ में है। 1951 में स्थित है और इसका जो प्रमुख काम है वो है दवाओं को लेके, दवाओं के विकास के लिए प्रसिद्ध। कई बार PYQ में पूछा गया है, तो याद कर लीजिए। बात करते हैं NBRI की। NBRI कहाँ स्थित है, लखनऊ में, मतलब राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। 1789 में ये स्थापित किया गया, किसके द्वारा, तो ये याद करने वाला फैक्ट है, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा कि नवाब सादत अली खान द्वारा रॉयल गार्डन के रूप में स्थापित किया गया था। तो NBRI रॉयल गार्डन के रूप में स्थापित किया गया था नवाब सादत अली खान द्वारा। कब, 1789 में। आप देखो ना, 1789 में। आगे देखते हैं, केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ पे है, मथुरा में है। इसका कब स्थापना की गई, तो 1979 में, मतलब 1779 में स्थापना की गई इसकी। और क्यों, बकरियों के संरक्षण हेतु। नाउ अगला फैक्ट देखते हैं, भारतीय विरासत संस्थान कहाँ पे स्थित है, नोएडा में। ये अभी क्या है कि अभी इसका मेन ये है कि प्रस्तावित है, ये खोला जाना है, काम चल रहा है इस पे। तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में इसे खोला जाएगा और जल्दी ही खोला जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय चारागाह अनुसंधान कहाँ पे है, झांसी। तो अगर आपको झांसी याद करने में दिक्कत हो रही है, तो चारा में क्या होता है, चारा में होता है घास फूस, ठीक है, झाड़ी झंखाड़। आपको झाड़ी से याद रखिए, झाड़ी झांसी चारा, ठीक है। होता क्या है कि जो पशु चारा खाते हैं वो कहाँ खाते हैं, वो झाड़ी वगैरह में जाते हैं, वहां पे, ठीक, वहां पे ग्रीनरी होती है, वही चारा खाते हैं। तो झांसी से झाड़ी याद कर लीजिए, तो याद हो जाएगा कि जो अपना चारा अनुसंधान है वो झांसी में, ठीक है। चारा अनुसंधान का चारा अनुसंधान हेतु देश का प्रमुख केंद्र है। तो भारतीय चारागाह अनुसंधान कहाँ पे है, झांसी में। चारागाह कहाँ मिलता है, झारखंड में मिलता है, तो झारखंड रिलेट कर देंगे झांसी से। आगे देखते हैं, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान, तो यह इज्जत नगर बरेली में है, ठीक है। पोल्ट्री साइंस पर शोध हेतु खोला गया है, पोल्ट्री साइंस। अगला देखते हैं, पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी, तो यह है सहारनपुर में, कागज तकनीक हेतु राष्ट्रीय संस्थान, ठीक है। अगला देखते हैं, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पे, नोएडा में। श्रम अनुसंधान हेतु स्वायत्त संस्थान, ऑटोनॉमस है। ये कब खोला गया, 1974 में। अगला देखते हैं, औद्योगिक विश्व विज्ञान संस्थान, ITRC, ठीक है। इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर की बात कर रहा है, तो ये कहाँ पे, लखनऊ में। अब इसे IITR के नाम से
जाना जाता है। विश्व विज्ञान टॉक्सिकोलॉजी की बात होती है इसमें। अब अगला देखते हैं अनाज भंडारण प्रबंधन संस्थान IGMRI। तो इस कहाँ पे है, यह हापुड़ में अनाज के सुरक्षित भंडारण हेतु खोला गया है। अनाज भंडारण प्रबंधन संस्थान कहाँ है, हापुड़ में। अनाज भंडारण प्रबंधन संस्थान हापुड़ में, ठीक है, अनाजों के भंडारण के लिए खोला गया है। देखते हैं संग्रहालय और सांस्कृतिक संस्थान। भारत कला भवन कहाँ पे है, वाराणसी में है। भारतीय कला और पूरा विशेषों का विशाल संग्रह है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय की बात करें तो ये गोरखपुर में पूर्वी यूपी के बौद्ध पुरावेशों का संग्रहालय है। रजा लाइब्रेरी की बात करें तो रामपुर में, ये फैक्ट याद रखिएगा। रजा लाइब्रेरी कहाँ है, तो रामपुर में। नवाब फैजुल्ला खान 1774 में रजा लाइब्रेरी की स्थापना किए थे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रजा लाइब्रेरी की स्थापना कौन किए थे, तो नवाब फैजुल्ला खान ने 1774 में किया था। 17,000 पांडुलिपियां इसमें पाई गई। बात करते हैं जवाहर नक्षत्रशाला की, तो ये कहाँ है, ये प्रयागराज में है। खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जवाहर नक्षत्रशाला की स्थापना की गई है। भारतीय नाट्य अकादमी की बात करें तो लखनऊ में 1975 में स्थापित किया गया था। रंगमंच प्रशिक्षण हेतु स्थापना की गई थी भारतीय नाट्य अकादमी की, ठीक है, जो कि लखनऊ में है और 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। वैदिक 3D संग्रहालय की बात करें तो ये वाराणसी में है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रस्तावित है कि उसमें जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में है उसी में खोला जाएगा पहला, मतलब पहला नहीं, वैदिक 3D संग्रहालय। अगला देखते हैं राजकीय संग्रहालय लखनऊ। तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ के बारे में बात करें तो यूपी का सबसे पुराना 1883 में खोला गया और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है। तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ यूपी का सबसे पुराना संग्रहालय है। ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि सबसे पुराना है तो फैक्ट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सबसे बड़ा भी है तो ये भी जरूरी है। तो सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। अगला फैक्ट देखते हैं राज्य स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, ये कहाँ पे है, ये मेरठ में है। शहीद स्मारक मेरठ 1997 में स्थापित। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे है, लखनऊ में है। बच्चों के लिए समर्पित विशेष संग्रहालय है। भारत खंडीय संगीत संस्थान लखनऊ में है। 1924 में स्थापित किया गया। जून 2022 में भारत खंडीय संगीत विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। बात करते हैं रविंद्रालय लखनऊ की, तो यहाँ पे नृत्य संगीत और नाटक हेतु समर्पित थिएटर है। तो रविंद्रालय जो कि अपने चारबाग के पास है लखनऊ में, उसकी स्थापना कब हुई थी, कब बना था, ये 1964 में बना था। बात करते हैं राज्य पुरातात्विक संग्रहालय की, जो कि कन्नौज में है। प्राचीन धरोहर के संरक्षण हेतु खोला गया। कहाँ पे है, राज्य पुरातात्विक संग्रहालय कन्नौज में है। प्राचीन धरोहर के संरक्षण हेतु खोला गया। अगला फैक्ट देखते हैं कृषि एवं चिकित्सा के बारे में। ये 2-4 फैक्ट इसलिए रखा हूँ कि ये पूछा गया एग्जाम में, तो जो PYQ है वही देख लेते हैं। कवर करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो आते हैं, जो पूछा गया वही देख रहे हैं अपन। तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, किसकी, कृषि की। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, तो झांसी में है। आप अब रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम से याद में रह गए कि झांसी में सांसद के अधिनियम 2014 द्वारा स्थापित किया गया। कब, 2014 में स्थापित किया गया, झांसी में कृषि विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई। बात करते हैं पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय, तो मथुरा में गो अनुसंधान एवं चिकित्सा हेतु। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में देश के पहले 3 मेडिकल स्कूलों में से एक है, मतलब 1854 में खोला गया था। आप कमेंट करके बताइए कि देश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा था, कहाँ का था, ठीक है। अगला देखते हैं ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर में खोला गया, देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। विशेष तथ्य की बात कर लें, ठीक है, ऐसे कि जो यूपी में IITs की बात करें तो यूपी में 2 IIT है, एक IIT कानपुर, एक IIT BHU है। BHU मतलब वही वाराणसी। और पहला बालिका सैनिक स्कूल तो संवित गुरुकुलम वृंदावन मथुरा में खोला गया है, ठीक है। ग्रामीण शिक्षा समिति की बात करें तो इसमें ग्राम प्रधान अध्यक्ष होगा, 3 अभिभावक होंगे और एक प्रधानाध्यापक शामिल होते हैं। ग्रामीण शिक्षा समिति, ये इसलिए डाल दिया मैं, PYQ में आया होता। 1-2 फैक्ट ऐसे याद रख लेंगे ऊपर से तो कुछ हो नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं दिमाग में बना रहेगा, कहीं पूछा गया तो फायदा ही देगा। तो ठीक है, इस पूरी स्लाइड में छोटा सा वीडियो था। इसमें कोशिश किया गया है कि आपके जो भी उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थान और संग्रहालय थे, उनको जो इम्पोर्टेंट थे, जो PYQ में आए हुए थे, उसको कवर किया गया। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। अब यूपी स्पेशल लगभग खत्म होने वाला है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।